है तो उसकी पूंछ पर है ना, ये हर बार क्या होता है, ये एक झुंझुना लग जाता है हर बार। जितनी बार भी अपनी मोल्टिंग की प्रोसेस करेगा, निर्मोचन करेगा, उतनी बार उसकी टेल वाला रीजन जो है हर बार इसमें एक अलग ही प्रकार की क्या बन जाती है, इसमें एक रिंग लग जाती है। ठीक है, इसीलिए जब भी कभी रैटल स्नेक चलता है ना, तब उस वक्त इसकी है ना ये झुंझुने की तरह बजता है, हमेशा बजता है। रैटल स्नेक की ये पहचान होती है कि जब भी वो जहाँ से जाएगा ना, तो झुंझुने की जैसी आवाज आती है। आपने झुंझुना देखा ही होगा, बच्चों के लिए बजाते हैं, सेम वही इसमें से साउंड निकलती है। क्यों? क्योंकि उसकी टेल में ये झुंझुने लाइक क्या लगे रहते हैं, ये रिंग्स रहती हैं इसमें। इसमें जो वलय होते हैं वो बजते हैं जब वो धरती से टकराते हैं ना, तब। इसीलिए ना ये इसको हम क्या बोलते हैं, रैटल स्नेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और खास बात इसमें क्या रहती है कि इसमें पहली, ऐसे मान के चले, ये इसका पहला वो है, जैसे निर्मोचन हुआ था। ठीक है, तो पहली ये रिंग ये लगी थी। अब उसके बाद में जब दूसरी रिंग लगती है ना, तो ये पहली रिंग से थोड़ी सी बड़ी होती है ये। ठीक, उसके बाद अब ये एक और रिंग लगती है अगर, तो ये उस पहली इससे थोड़ी और बड़ी होगी, इसके बाद वाली इससे और बड़ी होगी। तो हर बार कहने का मतलब ये है कि जितनी रिंग्स बढ़ेंगी उतनी बार ये जो साइज है ये इंक्रीज कर जाता है। रिंग्स जो है वो थोड़े बड़े साइज की यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक तो बात रही ये हम पढ़ रहे हैं अन्य श्रृंगीय रचनाओं में क्लास। ठीक है, तो यहाँ तो बात होगी रेप्टाइल्स के बारे में। वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जो कछुए होते हैं वह पक्षी एवीज, ठीक है, इन दोनों में ही दांतों का अभाव होता है ना। इन दोनों में क्या होता है, दांतों का अभाव होता है। तो ये दांत इनके नहीं होते हैं, तो उस वक्त ये होता क्या है, क्वेश्चन तो ये अराइज होता है। तो अगर हम बात करें कछुए की, तो कछुए और साथ में आपकी ये स्नेक, आई मीन टू से आपके पक्षी, ये दोनों ही इनकी जबड़े की हड्डियां होती हैं, ये इनकी रूपांतरित हो जाया करती है। हम लोगों में जॉज होते हैं ना, लेकिन इनमें इन दोनों की ही जो आपकी जबड़े की हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती हैं। और ये रूपांतरित होती हैं इनके एपिडर्मल स्केल्स में। जनरली आपने देखा होगा पक्षियों में चोंच पाई जाती है ना। तो चोंच जो है वो क्या होता है, चोंच इनकी जबड़े की जो हड्डी होती है उन्हीं का रूपांतरित रूप होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कछुए की, तो कछुए भी क्या होता है, ये भी इनकी श्रृंगीय प्लेट जो होती है वो उनका रूपांतरित रूप होती है। ठीक है ना, कछुओं में क्या पाई जाती है, श्रृंगीय प्लेट पाई जाती है। तो ये श्रृंगीय प्लेट मतलब हॉर्नी प्लेट, ये हॉर्नी प्लेट क्या होती है, इन्हीं एपिडर्मल स्केल्स की ही एक रूपांतरित रूप होगी। ठीक, तो ये बात रही कछुए और पक्षी के बारे में। अब हम बात करते हैं मैमल्स के बारे में। मैमल्स मतलब स्तनधारी। मैमल्स में कुछ फ्रिक्शनल रिजेस पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती है, फ्रिक्शनल रिजेस पाई जाती हैं। अब ये फ्रिक्शनल रिजेस क्या होती है क्लास समझिएगा। फ्रिक्शनल रिजेस को हिंदी में बोलते हैं हम घर्षण लकीरें। क्या होती हैं, घर्षण लकीरें पाई जाती हैं। एक घर्षण लकीरें क्या होती हैं समझिएगा। आप लोगों के सामने हाथ है ये, ठीक है ना, आप लोगों ने जनरली देखा भी होगा, हमारे हाथ में बहुत छोटी 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 रेखाएं मौजूद होती हैं, लकीरें मौजूद होती हैं, है ना। तो ये क्या होती है, ये जो लकीरें होती हैं इन्हीं को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल रिजेस। किस नाम से जानते हैं, फ्रिक्शनल रिजेस के नाम से जानते हैं, पहली बात। और ये फ्रिक्शनल रिजेस जो है वो एक्चुअली एपिडर्मल स्केल्स जो होते हैं,
एपिडर्मल स्केल्स का ही क्या होती है, रूपांतरित रूप होती है। ये थोड़े ह्वासित हो चुकी होती हैं एक्चुअली, हमारी लकीरें जो है वो कैसी होती हैं, थोड़ी ह्वासित हो चुकी होती है, रिड्यूस्ड हो चुकी होती हैं, लेकिन ये भी एक तरीके से क्या होती है, एपिडर्मल स्केल से ही होते हैं। लेकिन जो बाद में ह्वासित होने की वजह से, रिड्यूस्ड होने की वजह से सिर्फ ये लकीरें रह जाती हैं यहाँ पर हमारे हाथ में, ठीक है। वहीं कुछ मैमल्स में, कुछ मैमल्स मतलब आपके कुत्ते, बिल्ली, खरगोश आदि, ठीक है, इनमें फ्रिक्शनल रिजेस के अलावा और भी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पाई जाती है, एक तो फ्रिक्शनल रिजेस तो होती ही है ना, और इन फ्रिक्शनल रिजेस के अलावा भी इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं टोरी। किस नाम से जाना जाता है, टोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या फिर कहीं किसी किसी बुक में आप इसे टोरी पैड के नाम से भी सुनोगे कि इसमें क्या होती है, टोरी पैड। अब क्वेश्चन आता है टोरी दिखती कैसे है, तो चलिए देखते हैं हम। अब जरा समझिएगा क्लास, आप लोग जानते हैं कि ये हमारा हाथ है, ठीक है। हाथ में ये ऊपर की, देखिए ये तो होता है नेल्स, ठीक है। नेल्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आप देखेंगे तो यहाँ की ये जो चीज दिखती है ना हमें, ये स्ट्रक्चर, ये जो संरचना है, इसे हम बोलते हैं एपिकल पैड। किस नाम से जानते हैं, एपिकल पैड के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं इसे हम एपिकल पैड, इसे एपिकल पैड इसलिए कहा जाता है, एक तो ये सबसे ऊपरी सिरा होता है, एपिकल रीजन होता है, ठीक है। दूसरा ये गद्दी नुमा होती है, ये जगह जो है थोड़ी कैसी होती है, गद्दी नुमा होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, एपिकल पैड के नाम से जानेंगे, पहली बात। वहीं हमारा क्वेश्चन क्या था, इसमें जो लकीरें होती हैं इसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल रिजेस के नाम से जानते हैं, घर्षण लकीरों के नाम से जानेंगे। वहीं कुछ मैमल्स में, कुछ स्तनधारी जंतुओं में क्या पाए जाते हैं, टोरी नाम की संरचना पाई जाएगी, है ना, टोरी या फिर टोरी पैड के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि टोरी या टोरी पैड क्या होता है। आप लोगों ने कभी कुत्ते बिल्ली देखे हैं तो जाहिर सी बात है कभी उनके पंजे उठाकर देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ गद्दी नुमा संरचना दिखाई देगी, उनके हाथ पैरों में कुछ इस टाइप की संरचना दिखाई देती है
जो थोड़ी गद्दी नुमा लगती है हमें देखने में, है ना, इस टाइप की संरचना दिखती है ना हमें उसके हाथ पैरों में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोला जाता है टोरी। किस नाम से जानते हैं इन्हें हम, टोरी के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो टोरी समझ में आया। टोरी क्या होती है, ये जो एनिमल्स होते हैं उनके यहाँ हथेलियों पर पाए जाते हैं टोरी के, ठीक है ना, क्लियर। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज अ डिजिटल टिप। डिजिटल टिप, अभी डिजिटल टिप क्या होते हैं, अंगुलियों के सिरे, ठीक है। आप लोगों ने जनरली देखा है कि ये डिजिटल टिप होती है, ये जो है नाखून वगैरह ये सब क्या होती है, दिस इज अ डिजिटल टिप, यानी कि उंगलियों के सिरे, ठीक है। जब हम बात करें डिजिटल कॉर्निफाइड टिप्स के बारे में, तो डिजिटल कॉर्निफाइड टिप्स में आती है जनरली आपके क्लॉज, नेल्स एंड हुफ्स। देखिए क्लॉज माने होता है पंजे, नेल्स माने नाखून या नखर, ठीक, हुफ्स माने खुर, ठीक है। तो डिजिटल टिप्स में क्या आती है, उसमें आपके पंजे, नाखून और खुर संरचना आया करती है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके क्लॉज के बारे में कि पंजे जो है वो किस टाइप के होते हैं। देखिए क्लास, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लॉज के बारे में, ठीक है। तो क्लॉज के आगे के सिरे पर यहाँ क्या निकला रहता है, एक नाखून जैसी संरचना निकली रहती है ना, ये क्लॉज निकला रहता है, ठीक है। तो इसके दो सिरे होते हैं, जैसे एक तो होता है डॉर्सल, एक होता है आपका वेंट्रल। तो ये जो डॉर्सल सिरा होता है इसे हम बोलते हैं नेल प्लेट के नाम से। किस नाम से जानते हैं, नेल प्लेट के नाम से जानेंगे इसके डॉर्सल रीजन को। जबकि इसका वेंट्रल रीजन जिसे हम जानते हैं सब अंगुल एरिया, किस नाम से जानते हैं, सब अंगुल के नाम से, ठीक है। तो ये जो सब अंगुल होता है इसे हम जानते हैं सोल प्लेट के नाम से,
ठीक है। तो इसका डॉर्सल रीजन जो है वो नेल प्लेट होता है और नीचे वाला सोल प्लेट, यानी कि अंगुइस एंड सबअंगुल, यानी कि सबअंगुइस भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अंगुइस एंड सबअंगुइस एरिया इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये एक्चुअली काम क्या करते हैं, ये हमेशा आप लोग जानते हैं कि हमारी जो उंगलियां होती हैं इनमें जो हड्डियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैलेंजीज के नाम से जाना जाता है ना। फैलेंजीज बोला जाता है ना उंगलियों में जो हड्डियां होती हैं उनको। तो ये फैलेंजीज जो होती है उनका ये जो लास्ट का एकदम अंतिम सिरा जो होगा, टर्मिनल एंड जो होगा फैलेंजीज का, उसको हमेशा कवर करके रखते हैं ये अंगुइस एंड सब अंगुइस, ठीक है ना। क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये है आपका फैलेंजीज का लास्ट एकदम अंतिम एरिया, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल फैलेंक्स। तो ये टर्मिनल फैलेंक्स को क्या करते हैं, ये दिस इज अ अंगुइस एंड दिस इज अ सब अंगुइस, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही सिरे देखने को मिल रहे हैं, अंगुइस एंड सब अंगुइस। तो यहाँ पर ये दोनों क्या करते हैं, इस अंतिम फैलेंजीज की इस अंतिम खंड को दोनों तरफ से कवर करके रखते हैं हमेशा। क्लॉज में बात हो रही है क्लास, ये अभी हम हमारे नाखूनों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये अभी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं एनिमल्स में जिनमें क्लॉज पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिनमें पंजे पाए जाते हैं जनरली, ठीक है। तो उनमें क्या खासियत है कि उनमें अंगुइस एंड सबअंगुल एरिया जो है वो इस टर्मिनल फैलेंक्स को कवर करके रखता है दोनों तरफ से, ठीक है। तो चलिए क्लास, इसके आगे की बात हम आगे बाद में करेंगे मैम।